आज हम एनसीईआरटी बुक क्लास 9 की एक पोएम पढ़ने वाले हैं, नो मैन इन फॉरेस्ट। ये कहानी को लिखा है जेम्स क्रेफ्ट ने। इस कहानी में उन्होंने ये बताया है, ये कहानी असल में एक पोएम टाइप की है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि इंसानियत के बारे में उन्होंने बताया है कि कोई भी इंसान जो होता है, कोई भी मानव जो होते हैं वो फॉरेन नहीं होते। जैसे कि हम कहते हैं कि हम एक या दूसरे देश को बांटते हैं तो एक हमारे बीच में एक बॉर्डर होती है, तो हम कहते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी हैं। नॉर्मली ऐसे ही कहते हैं, पर ये पोएम है, इससे बढ़ के बताया गया है। इस पोएम में हमें ना भेदभाव के बारे में बताया गया है। इस पोएम में उन्होंने ये कहा है कि इंसानियत क्या चीज़ होती है। वो कहते हैं कि जो इंसान बॉर्डर के इस तरफ होते हैं और जो इंसान बॉर्डर के उस तरफ होते हैं, दोनों एक जैसे होते हैं। दोनों में किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव नहीं होती, कोई भी चेंजेस नहीं होती। चेंजेस कहाँ होती है? चेंजेस होती है हमारी मन के अंदर। इस कविता में उन्होंने ये कहा है कि कभी कभी आप इस कविता में देखोगे कि दे का यूज करते हैं वे लोग मतलब जो बॉर्डर के उस तरफ है। अब इस कविता में उन्होंने ऐसा कह रखा है कि जो इंसान बॉर्डर के उस तरफ रहते हैं और जो इंसान बॉर्डर के इस तरफ रहते हैं, इनके अंदर कोई बड़ी सी चेंजेस नहीं होती, ये बस चेंजेस उनके मन की होती है। इस कविता में कवि कहते हैं कि हम जो इंसान हैं एक भाई बहन की तरह है, जो बॉर्डर के इस तरफ है और जो बॉर्डर के उस तरफ है। दोनों में एक इंसानियत, एक भाईचारा होनी चाहिए। क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे हम अपनी आंखें खोलते हैं वैसे वो भी तो अपनी आंखें खोलते हैं। जैसे हम अपनी आंखें बंद करते हैं तो क्या वो भी तो अपनी आंखें बंद करते हैं। क्या हमारी आंखें और उनकी आंखें में कोई चेंजेस है? कोई चेंजेस नहीं। जो खून हमारे शरीर में है वही खून तो उनके बॉडी के अंदर भी है। तो इस कविता में वो कहते हैं कि हम और वो किसी भी एंगल, मतलब किसी भी तरह से एक दूसरे से भिन्न, मतलब एक दूसरे से अलग नहीं है। जैसे हम खुली हवाओं में सांस लेते हैं तो वही हवा में तो वो भी सांस लेते हैं। जो नेचर हमें जो पीने के लिए पानी देती है वही नेचर उन्हें भी तो पीने के लिए पानी देती है। फिर इस कविता में वो यह कहते हैं कि जो नेचर है हमारी, जिस अर्थ पे हम रहते हैं उसी अर्थ पे तो वो भी रहते हैं। जो सनलाइट उन्हें मिलती है वो सनलाइट हमें भी तो मिलती है। रिमेंबर, वी आर नॉट ए फॉरेन। मतलब कहते हैं कि किसी भी तरह से हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं। अब इसमें एक टॉपिक जाती है वार की तरफ। कहते हैं कि हम बॉर्डर के इस तरफ हैं और बॉर्डर के उस तरफ कोई और नहीं। हमारे मन में ये बात भरी जाती है, डाली जाती है कि हमसे वो अलग है, वो हमारे दुश्मन है। पर ऐसा कुछ नहीं है। जब बॉर्डर पे वार होती है तो हम भी मरते हैं और वो भी मरते हैं। आसान भाषा में कहें तो इससे नुकसान हम दोनों की होती है। जो वार, जो लड़ाई होती है, इससे जीत किसी एक पक्ष को तो मिल जाती है पर नुकसान दोनों को सहना पड़ता है। और आखिरी हमें क्या मिलता है? पश्चाताप। हम बस गिल्ट फील करते हैं। जो खून हमारे शरीर से बहती है वो खून उधर ही बहती है। इसमें एक लाइन उन्होंने ये भी कहा है कि जब वार होती है तो क्या होती है कि कंट्री के अंदर खाने की कमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि हमें तो खाना कभी कभी मिल जाती है, पर जो बॉर्डर पे जो सोल्जर होते हैं उन्हें कई दिनों, कई शाम भूखे रहनी पड़ती है। तो इस कविता में यही है कि कोई भी कंट्री फॉरेन कंट्री नहीं है। कोई भी पर्सन या कोई भी इंसान एलियन नहीं है। एलियन वो होता है जो अदर कंट्री के लोग होते हैं, जो हमारी कंट्री में आते हैं विदाउट परमिशन, उसे हम एलियन कहते हैं। लेकिन ये एलियन वर्ड जो है ना, ये एलियन वर्ड हमसे उनको बांटती है। हम उनको एक अलग नज़रिए से देखते हैं जो कि उचित और सही बिल्कुल नहीं है। इस कविता में सबसे बड़ी बात है कि एक इंसानियत के बारे में बताया है। इंसानियत जो धर्म होती है ना, वो सभी धर्म से बड़ा होता है। हर धर्म हमें यही सिखाती है, इंसानियत के बारे में। आजकल है कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धर्म के नाम पे इंसानियत में भी हमें बरगलाते हैं, हमें लोगों के खिलाफ खड़े करते हैं। और यह सही नहीं है, यह उचित नहीं है।
सबसे बड़ी बात यह है, इस कविता को इंसानियत के बारे में बताई गई है। ये जो अर्थ है, अर्थ क्या एक गोल है। अगर हम यहाँ से चलना शुरू करेंगे तो वापस हम वहीं पे आएंगे। तो इंसान भी वही है। जब इंसान अपने बुराई के रास्ते पे निकलता है तो आखिरी में उसे बुरा ही हाथ मिलता है, अच्छाई नहीं मिलेगी। जब आप अच्छे की ओर बढ़ेंगे तो आपको अच्छाई की ही रास्ता मिलेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस कविता को हमें एक दूसरे से प्यार करने के बारे में बताया गया है। हमें कभी यह नहीं कहा गया कि वो हमसे अलग हैं या हम उनसे अलग हैं। जो खुले हवा में सांस हम लेते हैं, उसी खुली हवा में सांस वो भी लेते हैं। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं जो इंसानियत को ठेस पहुंचती है, यानी हम किसी एक इंसान से दूसरे इंसान को लड़वाते हैं या एक से दूसरे पे हमले करवाते हैं, तो आप इंसानियत की अपमान करते हैं, आप इस अर्थ की अपमान करते हैं, आप इन हर वह सभी चीज़ों का अपमान करते हैं जो आपको नेचर ने दे रखा है। क्योंकि गॉड, नेचर किसी एक व्यक्ति विशेष, किसी एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होती है, यह होती है एक कम्युनिटी के लिए, सभी समुदाय के लिए। हमारे पास जो है उस पर सभी का हक है और जो उनके पास है उन पर भी सभी है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसे हम अपनी मेहनत से पाते हैं और उस पर हम अपनी डोमिनेंट वर्चस्व दिखाते हैं कि यह हमारा है। यह बात कई हद तक सही भी है और कभी कभी गलत है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको लगती है कि आपके पास कुछ ऐसे चीज़ हैं जो आपकी आवश्यकता के अनुसार ज़्यादा हो रही है, आप उसे जिन्हें रिक्वायरमेंट है उन्हें मानते हैं। यह कविता कहा है कि कोई भी कंट्री हमसे अलग नहीं, कोई भी लोग हमसे अलग नहीं। बस फर्क है इतना कि हम उनके और अपने बीच में एक दीवार खड़ा कर रखी है और हम अपने आप को मान लिए हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं और वो पाकिस्तानी है। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ इंडिया और पाकिस्तान के ऊपर। आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे कि एक नॉर्वेजियन कंट्री है। नॉर्वेजियन कंट्री एक बहुत सारे कंट्री के ग्रुप्स हैं जिसे सेनेगन कंट्री कहते हैं। एक सेनेगन कंट्री है जो बहुत सारे कंट्री, यूरोपियन कंट्री की यूनियन है, ग्रुप है, जिसके अंदर ग्रीक, जर्मनी, फ्रांस, नीदरलैंड, डेनमार्क, यूनाइटेड किंगडम, ऐसे बहुत सारे कंट्री रहते हैं। इनके बीच में क्या है, कोई भी बॉर्डर नहीं है। इनके मन में कभी यह बात डाली नहीं जाती कि वो कंट्री वाले हमारे दुश्मन हैं या हम उनके दुश्मन हैं। इसीलिए वो कंट्री क्या है, आज सक्सेस है, उनकी जीडीपी एक अच्छे लेवल पे है। तो यही है कि हम अपनी बुराई को जब तक बाहर नहीं निकालेंगे हमारे अंदर अच्छाई नहीं आएगी। तो हम इस कविता को यहीं ख़त्म करते हैं और फिर से मिलते हैं इसी उमंग, इसी उत्साह के साथ अगली वीडियो में। तब तक मुझे भी और आपको भी इंतज़ार रहेगा। तो आज के लिए इतना ही।